जय हिंद। जो आप लोग क्लास 10th में और यहाँ पर देखिए 2025 में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आज के वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को हिंदी के वायरल पेपर के बारे में बताने वाले हैं और पूरा पेपर यहाँ पर सॉल्व करवाने वाले हैं। देखिए इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का पूछा जाएगा और कैसा हमारा पेपर आएगा। देखिए जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा सेम इसी पैटर्न पर इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में फंसेंगे ही फंसेंगे। जो इस पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो ये 70 नंबर का पेपर होता है। कम से कम 50 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, 100% 50 नंबर पक्के हो जाएंगे। 30 नंबर उसमें देखिए प्रैक्टिकल के होते हैं तो आपके 80 नंबर एकदम पक्के हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, अच्छी तरीके से बताऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा, तो ध्यान से वीडियो को देखना। देखिए अनुक्रमांक यहाँ पर, फिर उसके बाद में नाम आता है, फिर ये सेट नंबर होता है आपके कॉपी का जो प्रश्न पत्र का होता है। फिर 2025 हिंदी का पेपर है, केवल प्रश्न पत्र होगा। समय 3 घंटा 15 मिनट होगा। 70 नंबर का पूर्णांक होगा। निर्देश दिए हैं, देखिए इसमें लिखा है प्रारंभ के जो 15 मिनट होते हैं ये परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। उसके बाद में यह जो प्रश्न पत्र होगा, ये जो हिंदी का पेपर होगा, ये 2 खंडों में विभाजित होगा। खंड आ होगा और खंड बा होगा। देखिए खंड आ में यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जो आपको OMR शीट में भरना होगा। 20 अंक के 20 ही क्वेश्चन होंगे, एक OMR शीट मिलेगी उसी पर आपको भरना होगा। आप लोग कमेंट करोगे तो मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा कि OMR शीट कैसे भरा जाता है, ठीक है। फिर खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न होंगे जो आपको एक कॉपी मिलेगी, उसी में लिखना होगा। बाकी सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। तो इनके देखिए उत्तर के साथ बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन का आंसर बताते चलूंगा। देखिए बहुविकल्पी क्वेश्चन है, पहले इनको सॉल्व कर लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा क्वेश्चन पहला है और इसी प्रकार से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखे। क्या है? प्रेमचंद एक कवि के रूप में यहाँ पर अधिक प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पर अगला है हमारा ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य नहीं, यह एक नाटक है, ये ध्यान रखना है। अगला है गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक धर्मवीर भारती हैं, तो यही सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आकाशदीप के लेखक कौन है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, गुलाब राय की यहाँ पर दिनकर। तो राइट आंसर आकाशदीप के लेखक कौन है आपको पता होगा, जयशंकर प्रसाद जी हैं। बहुत सिंपल सा है। अगला हमारा क्वेश्चन है 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? लल्लूलाल, गोकुलनाथ, रामप्रसाद निरंजनी की, मुंशी सदा सुखलाल। तो राइट आंसर हमारा गोकुलनाथ जी हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन तैयार कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा क्वेश्चन कौन सा है? यहाँ पर देखिए हिंदी का यहाँ पर उपन्यास कहानी, देखिए ये यहाँ पर गलत प्रिंट हो गया है। इसका मतलब यहाँ पर ये था कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? परीक्षा गुरु हो जाएगा। हिंदी का प्रथम उपन्यास, ये यहाँ पर प्रश्न होता, ठीक है। इसमें गलत प्रिंट हो गया है, उपन्यास है, तो यहाँ पर हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु। उसके बाद में अगला है बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आपको पता ही होगा, बहुत सिंपल सा। अगला हमारा है ठूठा आम किस विधा पर आधारित है? ये कमेंट में करना, ये मैं आप लोगों को बता दूं, ये हमें भी आंसर नहीं पता है, ठीक है। मैंने ढूंढा था, इसका आंसर नहीं पता है। आप लोग जो पता हो तो कमेंट में जरूर बताना कि किस विधा पर आधारित है, यात्रावत है कि कहानी की, उपन्यास की, निबंध। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है पथिक के रचनाकार कौन है? तो राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। कौन है? राम नरेश त्रिपाठी जी। अगला हमारा बिहारी लाल किस युग के कवि हैं? भक्ति काल, रीति काल, आदिकाल की, आधुनिक काल। तो देखिए हमारे 4 ही काल हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या आता? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो ये जो बिहारी लाल जी हैं ये रीति काल के कवि माने जाते हैं। अगला हिंदी का जो यहाँ पर प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1943 है। क्या है? 1943 हिंदी का प्रथम जो होता है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, तो 1943 है। और इसके संपादक कौन है? तो अज्ञेय जी हैं। अज्ञेय का पूरा नाम क्या होता है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय, ये भी पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। अगला चिदम्बरा के रचयिता कौन है? तो ये सुमित्रानंदन पंत जी हो जाएंगे। अगला हमारा है देखिए 10 क्वेश्चन आपके हिंदी गद्य साहित्य और हिंदी पद्य साहित्य से 10 क्वेश्चन मिलेंगे और 10 यहाँ पर 5-5 नंबर के 5 नंबर हिंदी गद्य साहित्य का और हिंदी पद्य साहित्य का 5-5 नंबर के 10 नंबर का कुल मिलाकर पूछा जाता है और ये 1-1 नंबर के क्वेश्चन होंगे। बाकी देखिए जो रस, छंद, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और यहाँ पर विकारी, अविकारी, ये सभी क्या है 1-1 नंबर के पूछे जाएंगे और ये भी MCQ में ही आएंगे। अगला है विपत्ति बटावन बंद बाव बिनु काक, यहाँ पर करो भरोसो काकों में कौन सा रस है? तो इसमें हमारा विपत्ति शब्द दे दिया गया है। तो 2 ही रस हैं, करुण रस और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर
हास्य रस। हमारे क्लास 10th में दो ही रस हैं, कौन कौन है? एक है करुण रस, एक है हास्य रस। जिसमें हंसी प्रकट हो वो यहाँ पर हास्य रस होगा, जिसमें शोक या दुख थोड़ा सा प्रकट हो तो क्या होगा? हमारा करुण रस हो जाएगा। तो इसमें विपत्ति शब्द दे दिया गया तो समझ जाना हमारा करुण रस हो जाएगा। अगला है मुख चंद्र तुम्हारा देख सके में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, उपमा की उत्प्रेक्षा की श्लेष। देखिए जो आपके बोर्ड एग्जाम में तीन ही यहाँ अलंकार पूछे जाएंगे, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसमें हमारा हो जाएगा रूपक अलंकार। अगला है रोला के कितने चरण होते हैं? तो आपको पता होगा जो यहाँ पर रोला होता है ये हमारे 4 चरण होते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा, 2 ही छंद होते हैं, रोला और सोरठा। अगला हमारा क्वेश्चन कौन सा है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सुविख्याता में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के पहले जुड़ना, उसी को उपसर्ग बोलते हैं। तो सु जो शब्द है ये क्या? यही हमारा उपसर्ग है। सु जो होता है ये क्या है? ये हमारा उपसर्ग है। अब दूसरा देख लेते हैं उपसर्ग, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे परिवार कोई शब्द दे दिया गया, अब परिवार में जो आपको उपसर्ग बताना है तो परि जो है ये क्या है? यही हमारा उपसर्ग हो जाएगा। उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के पहले जुड़ना। ठीक है, अगला हमारा ऊपर नीचे में कौन सा समास है? इसमें भी ध्यान रखना, बहुत सिंपल सा होता है। जिसमें बीच में इस प्रकार से चिन्ह लगा हो तो समझ जाना, या और लिखा हो बीच में तो समझ जाना वहाँ पर हमारा द्वंद्व समास होगा। जिसमें संख्यावाचक हो वहाँ पर द्विगु समास होगा, जैसे चौराहा, सप्तऋषि, इन सभी में द्विगु समास होता है। और इसमें ऊपर नीचे में हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला पुष्प का तत्भव रूप क्या होगा? तो आपको पता होगा फूल होगा। प्रत्येक में कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है। वाक्य के कितने तत्व होते हैं? तो जो हमारा वाक्य होते हैं इसके कितने तत्व होते हैं? तो यहाँ पर देखिए 4 तत्व होते हैं। कौन? 4 तत्व होते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वाच्य का भेद है? तो देखिए कृतवाच्य भी होता है, कर्मवाच्य भी होता है, भाववाच्य भी होता है। तो ये उपयुक्त सभी हो जाएंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अभिकारी पद है? तो इसमें हमारा अभिकारी पद संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम ये सभी हमारे विकारी पद हैं। और अव्यय जो है ये क्या है? यह हमारा एक अभिकारी पद है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये 20 क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं वर्णनात्मक प्रश्न खंड बा। इसको ध्यान से देखना और यही समझने की इम्पॉर्टेंट है, और यही 50 नंबर का ये पूछा जाता है। अच्छी तरीके से सारी चीज़ें बताऊँगा। तो देखिए इस प्रकार से जो 21वां आपका प्रश्न पूछा जाएगा इस प्रकार से होगा कि दिए गए गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक यहाँ पर का होगा और खा, 2 यहाँ पर पैराग्राफ होंगे और इसी को पढ़ करके 3 यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर देना होगा। पहला होगा संदर्भ लिखिए और फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा। एक प्रश्न होगा उसी को आपको हल करना होगा। तो बहुत सिंपल सा होता है, थोड़ा सा समझना होगा। ठीक है, अथवा करके एक वो आया था, एक खा वाला था, इन दोनों में से एक ही करना है। मैंने बताया गद्यांश का संदर्भ लिखना होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा और एक प्रश्न होगा उसी को हल करना होगा। ये प्रश्न का उत्तर इसी में मिल जाएगा। मैंने एक वीडियो डिटेल से बनाया है और उसमें 8 लाख लोगों ने देखा है, तो वो आप लोग वीडियो जरूर ही देख लेना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट वीडियो देख लेना। अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि संदर्भ कैसे लिखा जाता है। अगला है 22वां क्वेश्चन। उसी प्रकार से ये गद्यांश था और ये पद्यांश था। पद्यांश ये भी 6 नंबर का पूछा जाता है, गद्यांश भी 6 नंबर का पूछा जाता है। इसमें भी सेम वही होता है कंडीशन, का खा 2 मिलेंगे, इन दोनों में से एक ही प्रश्नों के उत्तर देना। अथवा का मतलब होता है एक ही आपको करना। जहाँ पर अथवा आ जाए समझ जाना हमें एक ही करना है, ऊपर वाले का आंसर देना या फिर नीचे वाले का। ठीक है, और 6 नंबर का ये पूछा जाएगा, सेम वही होगा, पद्यांश का संदर्भ लिखना होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा और एक प्रश्न होगा उसी को हल करना होगा। मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया, वो आप लोग वीडियो जरूर देख लेना। 23वां उसी प्रकार से पूछा जाएगा और ये 5 नंबर का होगा। इसमें क्या पूछा जाएगा कि संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। जो हिंदी की बुक होती है उसी में संस्कृत खंड भी होता है, उसी में से ये यहाँ पर गद्यांश में से पूछा जाएगा और ये 5 नंबर का होगा। इसमें भी आपको संदर्भ लिखना होगा और अनुवाद करना होगा। का खा 2 आएंगे, इन दोनों में से एक ही करना है, 5 नंबर का होता है। अस्माकम संस्कृति सदा गतिशील वर्तते। जो हमारी संस्कृति है ये सदा गतिशील है। मानव जीवन संस्करणम संस्कृति, ऐसा यहाँ पर संस्कृतम ऐसाम यथा समयम नवाम विचाराधाराम स्वीकारोति नवाम शक्तिम च प्राप्नोति। तो ये आप लोग अच्छी तरीके से दोनों तैयार कर लो। बहुत ज़्यादा ये हमारी भारतीय संस्कृत से लिया गया और ये वाराणसी नामक पाठ से लिया गया, और ये दोनों पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी, तो वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी है। तो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोनों हैं। अब फिर 24वां उसी प्रकार से पूछा जाएगा। इसमें भी आपको पद्यांश का संदर्भ लिखना होगा और अनुवाद करना होगा। इसमें भी का खा 2 आएंगे, इन दोनों में से एक ही करना। 5 नंबर का ये भी पूछा जाएगा, संदर्भ लिखना होगा और हिंदी में अनुवाद करना होगा।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सभी यहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः सभी सुखी हों सर्वे सन्तु निरामयाः सभी रोग रहित हों सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। बहुत सिंपल सा होता है, कमेंट करोगे मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। 25वां क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और ये खंडकाव्य होंगे, अपने अपने जिले वाइज होंगे। जो आपके ज़िले में हो कमेंट करना, मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब 26वें का जो क्वेश्चन होगा इसमें लिखा है दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए इनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। 5 नंबर का पूछा जाएगा। 3 जीवन परिचय होंगे, तीनों में से एक ही करना है और ये तीनों जीवन परिचय तैयार कर लोगे तो 100% इन्हीं तीनों में से 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। एक जरूरी आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, हो सकता है सभी आ जाएं। तो ये तीनों जरूरी लेखक के तैयार कर लेना। कवि में सेम वही करना है, ये भी 5 नंबर का होगा। इन तीनों में से एक ही करना, मैथिली शरणगुप्त सूरदास तुलसीदास। आप लोग इन तीनों में से आपको सूरदास तुलसीदास और बिहारी लाल का आप लोग जीवन परिचय तैयार कर लो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। 27वां क्वेश्चन पूछा जाएगा अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का पूछा जाएगा, इसलिए कम से कम आप लोग 3 श्लोक तैयार कर लो। कमेंट करना कि आपको कितने श्लोक तैयार हैं आपके, ठीक है, कमेंट में जरूर बताना। फिर 28वां क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये 2 नंबर का पूछा जाएगा और 4 क्वेश्चन होंगे, 2 ही के आंसर देना होंगे और ये यहाँ पर एक नंबर के 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। वाराणसी किमर्थम प्रसिद्धा अस्ति भूमि गुरुतुरा किमस्ति, तो भूमि यहाँ पर गुरुतुरा यहाँ पर माम अस्ति। इस प्रकार से तो आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है। अगला हमारा वीरा किन पूजते, तो वीरा भेड़ पूजते। 2 ही आपको क्वेश्चन के आंसर देना। 29वां क्वेश्चन होगा, ये 7 नंबर का निबंध पूछा जाएगा, पहले 9 नंबर का आता था। 5 होंगे निबंध, इन 5 में से आपको एक पर ही निबंध लिखना है। पर्यावरण प्रदूषण पर तैयार कर लो, विज्ञान वरदान या अभिशाप, भ्रष्टाचार की समस्या, राष्ट्रीय त्योहार, इन सभी पर तैयार कर लो। बाकी एक ही आपको करना है और ये 120 से 150 वर्ड में ही आपको निबंध लिखना है। 7 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। फिर 30वां क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक पत्र लेखन आएगा, 4 नंबर का होगा, 2 पूछे जाएंगे, इन दोनों में से एक ही आपको करना है। मैंने जो टिक लगा इन सभी पर मैंने वीडियो बना दिए हैं, आप लोग चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। मैंने ये भी बता दिया है कि आपको पत्र कैसे लिखना है। 4 नंबर ये फ्री के होते हैं। तो इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा जैसे मैंने बताया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।